आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के लिए। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई एम थैंकफुल एवरीवन हु लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? बिजनेस चालू करने के लिए कितने मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए? पार्टनरशिप बिजनेस में तो 2 पार्टनर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है? तो रिटन भी एग्रीमेंट चलता है और ओरल एग्रीमेंट भी चलता है। नेक्स्ट है, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो होती है इन पार्टनरशिप अनलिमिटेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटी कैसी होती है? तो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज? पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रिटर्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का जो रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये फीचर्स है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? कौन सी पार्टनरशिप में ड्यूरेशन नहीं स्पेसिफाई होता? तो पार्टनरशिप एट विल। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? तो कौन से पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर, किसके लिए प्रोविजंस किए इसमें? तो द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो कौन से प्रोविजंस है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में? द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नेक्स्ट है, every limited liability partnership as per the limited liability partnership act 2008 shall have at least 2 designated partners who are individual। कितने पार्टनर्स होने चाहिए एज पर द पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, are individual and at least one among them shall be resident in India। तो 2 पार्टनर्स में से 1 पार्टनर्स मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है, यूनिलैटरल dissolution ऑफ पार्टनरशिप बाय पार्टनर हु इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज परमिसेबल। परमिसेबल होगा कब होगा? लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए, तभी यूनिलैटरल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय पार्टनर हु इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है, एन एक्ट टू बी कॉल्ड ऑन एक्ट ऑफ फर्म, किसे कहा जाता है? एक्ट ऑफ फर्म विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मीनिंग ऑफ सेक्शन 2A में एक्ट ऑफ फर्म किसे कहा गया है? तो एवरी एक्ट ऑफ पार्टनर, एवरी पार्टनर ने किया हुआ एक्ट, ओनली सच एक्ट विच यू राइज टू राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। तो आइदर
either every act of the partners, either only such acts which you rise to right enforceable by or against the firm. नेक्स्ट है whether an act of partner or agent can be regarded as an act of the firm is, कैसा क्वेश्चन होगा वो? क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा. वेदर एन एक्ट ऑफ पार्टनर और एजेंट, एक्ट ऑफ पार्टनर और एजेंट कैन बी रिगार्डेड एज एक्ट ऑफ फर्म इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. In Indian Partnership Act 1932, the term business has been defined. Business term business कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? तो सेक्शन 2B. इसमें सिंपली कैसे याद रखना है? बिजनेस का बी, 2B. बिजनेस आया तो बिजनेस का बी याद रखना है. बिजनेस का बी, 2B, सेक्शन 2B, बिजनेस. ओके, नेक्स्ट. Under section 2B of the Indian Partnership and Business includes यहूरी ट्रेड. क्या इंक्लूड है? सेक्शन 2B बिजनेस जो डिफाइन किया गया है उसमें पार्टनरशिप एक्ट में क्या इंक्लूड है? यहूरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. ये तीनों भी इंक्लूड है, ये याद रखना है. ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. नेक्स्ट है The term पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड अंडर. पार्टनरशिप टर्म जो है वो किसके अंदर डिफाइन की गई है? सेक्शन 4 के अंडर डिफाइन की गई है. द टर्म पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 4. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज कंपल्सरी लीगल रिलेशन. जो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो पार्टनरशिप क्या है? कंपल्सरी लीगल रिलेशन है. कंपल्सरी लीगल रिलेशन. नेक्स्ट है अ पार्टनरशिप कैन बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप कैसी है, कैसी हो सकती है? कैन बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नेक्स्ट है द रिलेशनशिप. नेक्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 5. सेक्शन 5 में अंडर सेक्शन 5 क्या डिफाइन किया गया है? तो द रिलेशनशिप पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट से हुई पार्टनरशिप डिफाइन की गई है इसमें. एंड नॉट फॉर्म स्टेटस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 5. नेक्स्ट है सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर पार्टनरशिप एट विल. 7 विल याद रखना है. 7 विल सेक्शन 7 में. सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर पार्टनरशिप एट विल. नेक्स्ट है अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. पार्टनरशिप कौन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? अंडर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय two Hindu joint families cannot be constituted partnership. ये याद रखना है. Two Hindu joint families cannot be constituted partnership. Next है the landmark case on laying down the test for determining the existence of partnership is. द लैंडमार्क केस ऑन, कौन सी लैंडमार्क केस है? लेनिंग ऑन द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप लिए कौन सी लैंडमार्क केस लॉ है उस पर? तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन. कॉक्स वर्सेस हिकमैन को किसके लिए है? टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. द लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है? टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज अ कॉक्स वर्सेस हिकमैन. ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी अमॉन्ग द पार्टनर इज.
म्यूचुअल एजेंसी जो है अमोंग पार्टनरीज कैसी होती है? टेस्ट टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, अ लीगल इंसिडेंस ऑफ पार्टनरशिप, दोनों भी है, बोथ आर। टेस्ट टू डिटरमाइन म्यूचुअल एजेंसी अमोंग द पार्टनर इज क्या है? टेस्ट टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, अ लीगल इंसिडेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट टू अप्लाई टू, किसे अप्लाई नहीं होता है? ये सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो मुस्लिम ट्रेडिंग फैमिली, क्रिश्चियन ट्रेडिंग फैमिली, बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो सेक्शन 5 कैन डज नॉट अप्लाई, किस पे नहीं अप्लाई होता है? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम ट्रेडिंग फैमिली, क्रिश्चियन ट्रेडिंग फैमिली, बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप कॉमेंस विथ, तो कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप जो है तो किस पे है कॉमेंसमेंट इसका? प्रिंसिपल एंड एजेंट पे, प्रिंसिपल एंड एजेंट। नेक्स्ट है which are the following is an essential requisite for creating partnership as per section 4, सेक्शन 4 में क्या डिफाइन किया गया है, क्या रिक्विजिट है क्रिएटिंग पार्टनरशिप? एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस, एग्रीमेंट मस्ट है कैरी ऑन बिजनेस करने के लिए, एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस इज मस्ट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी मस्ट है, बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट रिक्विजिट फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। तो रिक्विजिट फॉर क्रिएटिंग पार्टनरशिप किस में है? तो सेक्शन 4 में है। कौन कौन से रिक्विजिट है? एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट है पार्टनरशिप इज अ, कैसी है? म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट है the test to determine whether the given partnership is partnership at will and whether the partnership could be dissolved by single partner has been laid down in, ये कौन से केस में डिस्कस किया गया है? तो क्रॉ है वर्सेस माउले, क्रॉ है वर्सेस माउले, कौन सी लैंडमार्क केस में ये डिस्कस किया गया है? द टेस्ट टू डिटरमाइन द वेदर द गिवन पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड वेदर द पार्टनरशिप कुड बी डिसॉल्व्ड बाय सिंगल पार्टनर हैज बीन लेड डाउन इन क्रॉहे वर्सेस माउले। नेक्स्ट है under section 10 of the Indian Partnership Act, at every partner is under a duty, तो कौन सी ड्यूटी है every partner? to indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। तो every partner की क्या ड्यूटी है? अगर फर्म को लॉस होता है और it by his fraud in conduct of the business of the firm, तो indemnify करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 11 of the Indian Partnership Act 1932 in case of any conflict between the provisions of the act, अगर conflict होता है provisions of the act and the articles of the agreement of the the articles of the agreement with it will be invalid। अगर conflict होता है between provisions of the act and the articles of the agreement, तो क्या होगा? with will be, तो invalid होगा अंडर सेक्शन 11। नेक्स्ट है an agreement in restraint of trade, agreement in restraint of trade in partnership under section 11 of the act is valid। कौन सा एग्रीमेंट वैलिड है अंडर सेक्शन 11 में? इन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 11 एक्ट इज वैलिड। Section 12 of the Indian Partnership Act 1932 is
मिक्स्ड स्टेटमेंट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन 12 में क्या इंक्लूड है? मिक्स्ड स्टेटमेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन रेफरेंस टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसे कंडक्ट होना है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज किस में है? तो सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 12C। सेक्शन 12C ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेक्शन 12C में क्या प्रोवाइड है? रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रूल ऑफ अनैनिमिटी। कौन सा है रूल? 2 रूल्स है इसमें, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रूल ऑफ अनैनिमिटी। तो कौन से सेक्शन में है? 12C इंडियन पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम सोशियस नॉन इस्ट मीन्स क्या होता है? माई पार्टनर्स पार्टनर ही इज नॉट नेसेसरीली माई पार्टनर। इस मैगजीन का मीनिंग क्या है होता है? सोशियस नॉन ईस्ट मीन्स माई पार्टनर्स पार्टनर इज नॉट नेसेसरीली माई पार्टनर। नेक्स्ट है a partner has right to have access to all the books of accounts etc of the firm during the पार्टनर को राइट है बुक्स और अकाउंट्स चेक करने के पर ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अकाउंट बुक्स जो पार्टनरशिप फर्म के डॉक्यूमेंट्स है वो कब चेक कर सकते हैं? ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉर द डिसोल्यूशन हो रहा है तब भी, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म तब भी। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 13B of the Indian Partnership Act 1932 all the partners are entitled। अंडर सेक्शन 13B में क्या है? ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो 13B में क्या मेंशन किया गया है? तो द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अगर प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है तो इक्वली इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्री बिटवीन देम। अगर एग्रीमेंट भी नहीं होता तो भी ऑल पार्टनर्स क्या होते हैं? प्रॉफिट और लॉस में इक्वली लायबल होते हैं। नेक्स्ट है as a general rule by virtue of section 13 of the Indian Partnership Act, partner is not entitled to interest on the capital subscribed by him। तो आर्टिकल 13 में क्या मेंशन किया गया है? पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइबर, नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइबर। नेक्स्ट है as regards the capital contribution in the partnership business, the status of partner is that of। तो क्या होगा सेक्शन 13 में? अगर as regard the capital contribution in the partnership business, the status of partners क्या रहेगा? a partner of a firm, वो partner of a firm ही रहेगा। नेक्स्ट है a partner has right to indemnity for the act done in the ordinary and proper conduct of the business and emergency। तो दोनों ही सिचुएशन में a partner has right to indemnity for the act done in the ordinary and proper conduct of the business and emergency। नेक्स्ट है सेक्शन 13F। Section 13F of the Indian Partnership Act provides for indemnity in favor of the firm against a partner। तो सेक्शन 13F क्या कहता है? इंडेमनिटी इन फेवर ऑफ द फर्म अगेंस्ट अ पार्टनर।
नेक्स्ट है एन एक्शन फॉर इंडेमनिटी अगेंस्ट द पास्ट पार्टनर कैन बी ब्रॉट बाय द फर्म ओनली एन इंडिविजुअल पार्टनर। तो एन एक्शन, अगर एक्शन लेनी है इंडेमनिटी अगेंस्ट द पास्ट पार्टनर के अगेंस्ट इंडेमनिटी करने एक्शन लेनी है तो कौन एक्शन ले सकता है? द फर्म ओनली और बाय और एन इंडिविजुअल पार्टनर भी ले सकता है और फर्म भी ले सकती है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक द कॉमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो अंडर सेक्शन 14 में क्या कहा गया है? द इंडियन पार्टनर द प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक एट अ कॉमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जो कॉमन प्रॉपर्टी हो किसकी होगी? तो बिकम अ, जो बिजनेस फर्म की प्रॉपर्टी होगी, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगी। The property of the firm includes all acquired by or for firm for the purpose of the in course of the business of the firm, property purchase with money belonging to the firm। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 14 of the Indian Partnership Act 1932 goodwill of the business is property of the firm। जो सेक्शन 14 में गुडविल ऑफ द बिजनेस कहा गया है, इसमें जो मेंशन है गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये किसके लिए मेंशन है? तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फॉर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के लिए अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गुडविल ऑफ द बिजनेस इज मेंशन। नेक्स्ट है सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। जो प्रॉपर्टी है फर्म की, सेक्शन 15 में क्या मेंशन किया गया है? तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है तो वो किसके लिए यूज होनी चाहिए? तो पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किसके लिए स्टेटमेंट है सेक्शन 15 में? तो ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑडिट इज, ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है क्या इन केस ऑफ पार्टनरशिप? तो ऑप्शनल है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, तो क्या है? ऑप्शनल है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप पार्टनर्स आर ऑफ द फर्म, पार्टनर्स ऑफ फर्म को क्या कहा जाता है? एजेंट रहते हो। पार्टनर्स आर ऑफ द फर्म एजेंट्स। अ पार्टनर कैन एग्जामाइन द बुक्स ETC ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर क्या कर सकते हैं? एग्जामाइन कर सकते हैं बुक्स पार्टनरशिप फर्म एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो कितने भी टाइम्स देख सकते हो बुक्स अकाउंट जो है पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनर कैन एग्जामाइन द बुक्स ETC ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है